तो सिर्फ नेता ही राहुल गांधी को खरी खरी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि वाराणसी में भी राहुल गांधी के बयान के खिलाफ लोगों में विरोध प्रदर्शन देखा गया है। उनका पुतला जलाया गया है और अपनी नाराजगी लोगों ने दिखाई है, देखिए सड़कों पर उतरकर। साथ ही मांग की जा रही है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए। संसद में दिए राहुल गांधी के बयान पर हिंदू संतों में काफी नाराजगी है, सुनिए। 99 सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कहें। पर एक बात मैं बता देना चाहता हूं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है। इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। मैं कदापि नहीं झुकने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ, ना टिकने वाला हूँ। मैं अडिग हूँ, मैं कभी डिगने वाला नहीं हूँ। मैं अडिग हूँ और मैं यह संवाद पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को देना चाहूँगा कि समय है, अभी भी जग जाओ, समय है, अभी भी सचेत हो जाओ, समय है, अभी भी सजग हो जाओ, समय है, अभी भी अपने नेतृत्व को पहचानो। एक तरफ संसद में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हिंदू वाले बयान पर संग्राम छिड़ा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में स्पीकर बंद करने के साथ कई मुद्दों को लेकर एक साथ उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हो गया। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, कैसे पेपर लीक से अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। वाजपेयी के जैसे नेता अगर होते तो ये नौबत नहीं आती थी। मंगलसूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनती है। ये सत्र हंगामेदार है, जोरदार है, असरदार है। ये भाषा प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की भाषा है, मैं बोल विपक्ष का आक्रामक अंदाज है, माइक से लेकर पेपर लीक पर छिड़ा घमासान है। इस सत्र में सियासी संग्राम है। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। सदन में अभिभाषण पर चर्चा का दिन था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और बात अहंकार और घमंड पर आ गई। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेताओं और सच लिखने बोलने वालों को टारगेट करा, ये संविधान का अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। राज्यसभा में माइक बंद करने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के नेताओं के माइक बंद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोप पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसे आरोप सहने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ माइक बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। ये भाषा प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं बोल नहीं करते। This will not want it. This will not want it. खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी, संसद के चालू सत्र का आज छठा दिन है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश में सदन से वॉकआउट कर दिया। उससे पहले सदन में हर मुद्दे उठे, चाहे पेपर लीक हो या संविधान, चाहे मणिपुर हो या अग्निवीर। विपक्ष ने हर मुद्दों को तूल दिया और पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। इसके बावजूद तो अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पसोपेश में डाल सकें। साथ ही विपक्ष की रणनीति अयोध्या के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की भी है, क्योंकि जिस फैजाबाद के सांसद को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे किया जा रहा है वो अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के बाद हिंदू और हिंदुत्व पर जिस तरह सियासी बयानबाजी हो रही है, जिस तरह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, उससे तो साफ है कि इंडिया गठबंधन अब बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जिस चेहरे की चर्चा चुनावी परिणाम के बाद हुई, उसी चेहरे को अब डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष की पहली पसंद अवधेश प्रसाद है। ममता बनर्जी की तरफ से अवधेश के नाम का प्रस्ताव दिया गया और आम आदमी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद का समर्थन किया। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। इसके बावजूद वे अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पासोपेश में डाल सके। वे चाहते हैं कि बीजेपी को सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर पद के लिए दबाव बनाया जा सके। हालांकि गलत नहीं है कि बीजेपी सर्वसम्मति से ये कुर्सी विपक्ष को देगी। इधर सपा भी कांग्रेस को अयोध्या के बहाने पछाड़ने की तैयारी में है। तो सर, सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष की तरफ से आपके नाम भी आगे आ रहा है कि आपको डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आने दीजिए, आने दीजिए। वेट फॉर फ्यू टाइम, आने दीजिए, सब तब बात करेंगे। सर, क्या आपको लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हम तो हमेशा जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या का मुद्दा उठाया था,
कुछ उसी तरह चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन अयोध्या के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश में है, क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर करीब 50,000 वोट से जीत दर्ज किए हैं और विपक्ष उनके जरिए नया प्लान तैयार कर रहा है। देश की जनता ने और धर्म की राजनीति को नकार दिया है और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण हमारे जहां से हम जीत के आए हैं अयोध्या से, तो वहां की जनता ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया है कि अभी देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। यानी ये तो तय है कि बीजेपी सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्ष को नहीं देगी, लेकिन जिस तरह अवधेश प्रसाद के नाम अयोध्या पर माहौल बनाया जा रहा है वो विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।